सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में एक परिवार में हुआ खूनी संघर्ष। जेठ बहू के बीच हुए विवाद में जेठ ने बहू पर चाकू से हमला कर खुद को किया घायल। दोनों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा सोमवार से हुई शुरू। शहर में परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं 112 केंद्र। बोर्ड परीक्षा में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए इंतजाम नाकाफी हो रहे हैं साबित। छात्रों ने कई परीक्षा केंद्रों में जमीन पर बैठकर दी परीक्षा। बंडा से लगन लेकर जरुआ खेड़ा जा रहा एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। ड्राइवर समेत करीब दर्जन भर लोग हुए घायल। हादसे की वजह बना ड्राइवर का नशे में होना। कैट बोर्ड में हुए उपाध्यक्ष पद के चुनाव पर भाजपा का हुआ कब्जा। भाजपा समर्थित पार्षद शेखर चौधरी हुए निर्वाचित। जीत के बाद विजयी प्रत्याशी ने निकाला स्वागत जुलूस। अब खबरें विस्तार से। सोमवार दोपहर गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में एक परिवार में एक खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक जेठ बहू के बीच विवाद हो गया। जेठ ने पहले बहू पर चाकू से हमला कर दिया और बाद में उसी चाकू से खुद को घायल कर लिया। जिले के गड़ाकोटा क्षेत्र में एक गांव में जेठ और बहू में विवाद होने पर जेठ ने बहू पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद उसने खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सोमवार दोपहर की है। भट्टाटोली पिपरिया गांव में कोमल अहिरवार का अपने छोटे भाई की पत्नी रश्मि से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर कोमल को इतना गुस्सा आया कि उसने रश्मि को चाकू मार दिया और उसके बाद उसने खुद को भी चाकू मार लिया। इसके बाद दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सपर रहे थे धोखे से मार दो। मेरे से कुछ नहीं भया, न लड़ाई हुई न काजू नहीं भया। वे तो कहते कि हम मानने हैं सो मार भी की पीरती हमें न मारदार जेठ है। हम नहीं मारा, नहीं अपने हाथ से मारो। रेन नहीं देने सीधी बात जाके हम लोग सिर्फ इलाज तक सीमित है। और वो आदमी जो आया उसने खुद बताया कि उसने उस लेडी को छुरा मारा है। उसके राइट बटक में 5 छुरे के घाव हैं और वो बता रहा मैंने खुद को भी अपने पेट में छुरा मार लिया। इसके पेट की आंत बाहर पड़ी। अभी हालत ठीक है, दोनों को भर्ती कर दिया। दोनों की हालत अभी दोनों उसमें है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। शहर में ये परीक्षाएं 112 केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं, मगर परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सत्र 2014-15 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। सोमवार को पहले दिन सागर में कक्षा 12वीं के 24,522 विद्यार्थियों ने विशिष्ट भाषा हिंदी की परीक्षा दी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारी के लिए जो इंतजाम किए हैं वह कुछ छात्र छात्राओं को काफी परेशानी में डालने वाले हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा शहर के 112 केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है। इनमें से कुछ केंद्रों पर तो छात्रों को फर्नीचर पर बैठकर परीक्षा देने की व्यवस्था है, लेकिन कुछ केंद्रों में छात्रों को जमीन पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है, जिसके चलते जमीन पर परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में परीक्षार्थियों का कहना है कि जमीन में बैठकर परीक्षा देने से उन्हें परेशानी हो रही है।
ये सर वहाँ पे स्कूल में बैठ के फर्नीचर पे, हाँ, यहाँ पे नहीं है तो मेरे को लिखने में दिक्कत हुई हो रही थी सर। 1-2 घंटे के बाद तो वहीं दूसरी ओर परीक्षा केंद्र प्रभारी राजेश खरे का कहना है कि हमने इस बारे में अपने विभाग को सूचित कर दिया है। इस मामले में शिक्षा विभाग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम लोगों ने फट्टी की व्यवस्था की है। एट प्रेजेंट जितनी फट्टियाँ मिडिल स्कूल प्राइमरी में थी उनको भिजवा दिया गया। जो शेष है वो बीओ कार्यालय से व्यवस्था हो जाएगी। कल बच्चे बैठेंगे और फर्नीचर तो इस परिसर में ही नहीं है क्योंकि ये नया हाई स्कूल है। बिल्डिंग इनकी बहुत बन रही है, ये नई बिल्डिंग अभी बन रही है, हैंड ओवर नहीं हुई। कैंट बोर्ड में उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में भाजपा का कब्जा हो गया है। भाजपा समर्थित पार्षद शेखर चौधरी भारी मतों से चुन लिए गए हैं। सोमवार को हुए कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित पार्षद शेखर चौधरी भारी मतों से चुन लिए गए हैं। बोर्ड की बैठक ब्रिगेडियर ऋतुराज रैना की मौजूदगी में हुई। छावनी परिषद की बैठक में कैंट सीईओ राहुल आनंद शर्मा और अन्य अधिकारियों और पार्षदों की बैठक हुई। इसमें विधायक प्रदीप लारिया भी मौजूद थे। इसमें उपाध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही क्षेत्र के विकास पर चर्चा भी हुई। शेखर चौधरी के उपाध्यक्ष बनने के बाद एक स्वागत जुलूस भी निकाला गया। जो मुझे उपाध्यक्ष पद बनाया सभी ने सहयोग किया है, जैसे मीनार भाई और मैं वादा करता हूँ कि सदर क्षेत्र में जो विकास नहीं हुई है मैं पूरे विकास कराऊंगा और धूल मुक्त का मैं वादा करता हूँ। वोट फर्स्ट वोट हुई है और आगे वो बोल रहे हैं पूरे कैंटोनमेंट का सुधार करेंगे। सेलेक्ट हुए मिस्टर शेखर चौधरी, तो उनका जो नॉमिनेशन आया उसके बाद जो हमने इलेक्शन किया उसमें वो भारी मतों से जीते हैं एंड इसलिए अभी वो उपाध्यक्ष बने। आई होप जैसा पहले उन्होंने अच्छा काम किया। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहे। जितने डिसीजन हुए वो सारे के ऊपर काफ़ी खुल के बातचीत हुई, वाद विवाद हुई एंड जितने भी डिसीजन राइट किए गए यार वो सारे के सारे आफ्टर ड्यू प्रोसेस और पूरा इलेक्शन सिस्टम के अनुसार किया गया। आई थिंक जितने अभी पार्षद हैं वो जितने डिसीजन हुए उनसे डेमोक्रेसी है। कुछ लोगों का मतभेद भी होता है बट एज अ मेजॉरिटी सारे डिसीजन। देखिए इन जनरल सब जितने प्रस्ताव थे सभी पे सहमति रही। प्रस्ताव में खास रहा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, कुछ नए मेंबर्स थे उनका ओथ होना था। उसके अतिरिक्त हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ का अनुकंपा नियुक्ति थी। अकाउंट्स के बारे में मेंबर्स का मानना था कि उनको थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो उसके लिए अलग कमेटी बना दी गई। इसके अतिरिक्त गजलीवन ग्राउंड के लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपके STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नगर निगम से कोलैबोरेशन की जो बात चल रही है, विधायक जी ने उस बात को समर्थन किया तो वो सारी चीज़ें रखी गई। साथ के साथ मेंबर्स के लिए अलग से एक रूम की फैसिलिटी, जनता के लिए एक लाइब्रेरी कम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए एक प्रॉपर स्पेस DNC भी और साथ ही एक नया फैसिलिटेशन सेंटर कैंट में जहाँ पर लोग आकर के अपने फॉर्म्स वगैरह जमा करना है, कुछ भी करना है तो वो सारी चीज़ें कर सकें। बंडा से लगन लेकर जरुआखेड़ा जा रहा एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात बंडा क्षेत्र में एक परिवार लगन लेकर 4 व्हीलर से जरुआखेड़ा जा रहा था। तभी जेरी फाटक के पास ये 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बंडा क्षेत्र के रहने वाले रामलाल धानक का परिवार अपनी बेटी की लगन लेकर जा रहा था।
क्योंकि ड्राइवर नशे में था। इस कारण यह हादसा हो गया। घायल रामलाल ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि ड्राइवर साबिर अली शराब के नशे में था और बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण एक मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित हुई और खाई में जा गिरी। वहीं पीछे से आ रही मोटरसाइकिल सवारों ने हम लोगों को बचाया और 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रख्यात कर भी गए थे, उधर से गाड़ी जीप हती न जो जे रही की उधर फाटक के पास ड्राइवर चला रहा तो बहुत स्पीड से गाड़ी, मैंने उससे रोका, मैंने कि रुको यार मोटरसाइकिल रोक संगत ले लो। बिल्कुल जिस समय वो चाहे झप गया हो या मतलब कम से कम 120 स्पीड से ओवर थी गाड़ी, तो जिस समय ब्रेकर के पास आई तो गाड़ी जंप ले गई। जंप ली तो उसने फिर किसी प्रकार काटी तो सीधी जाकर खाई में पहुंची गाड़ी, और उधर हम लोग पीछे लगी थी दूसरी गाड़ी, तो उनने देख ली कि यार गाड़ी को हद ही कर दी, लेकिन रुक नहीं गई। तो जब देखी कि वो खाई में जाकर गिर गई, गिरने के बावजूद पीछे लगी गाड़ी जे लोग आए फिर शीशा तोड़े, क्योंकि हम लोग चिल्ला रहे थे बचाओ निकालो निकालो, फंसे थे गाड़ी में। फिर जे लोग पीछे से गाड़ी आई फिर शीशा तोड़ता रखे और सबको बाहर निकाला। हाँ ये था, झूठी नहीं बोलेंगे। जिले की मालथौन तहसील के एक गांव में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान एक पोलिंग में डाले गए मतों से अधिक मत पत्रों के निकलने से सभी प्रत्याशियों के चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं और दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। रविवार को मालथौन ब्लॉक के उजनेट गांव में पंचायत चुनाव के दौरान हुई मतगणना में एक पोलिंग पर डाले गए मतों से अधिक मत निकले, जिसको लेकर चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। दरअसल मतगणना के दौरान पोलिंग बूथ क्रमांक 165 पर कुल 423 वोटें डाली गई थीं, मगर परिणाम खुलते वक्त उस पोलिंग की पेटी में 424 मत निकले। खास बात यह है कि इस पंचायत में एक वोट से ही हार जीत हुई है, जिसको लेकर दूसरे सभी उम्मीदवारों ने चुनाव दोबारा कराने की मांग की है, तो वहीं अधिकारी अब बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मतपत्र लेखा के अनुसार तो उजनेट 165 उजनेट मतदान केंद्र में 424 ही मत पड़े हैं और उतने ही काउंटिंग के दौरान निकले हैं। हमारे पास जो मतपत्र पीठासीन का जमा हुआ था मतपेटी के साथ, उसमें 424 हमने इसको देख लिया मतपत्र लेखा को 424 ही वोट पड़े हैं और उतने ही काउंटिंग में निकले हैं, उसमें कहीं अंतर नहीं। कैसे हो रहा, हमारे हिसाब से तो नहीं हो रहा। 424 मतपत्र में लिखा है लेखा में और 424 काउंटिंग के दौरान निकले हैं, हमारे हिसाब से तो एक का अंतर नहीं है। जो गड़बड़ है वाली बात आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रविवार को कैंट थाना क्षेत्र के गड़ौली कला गांव में एक वृद्ध की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। कैंट थाना क्षेत्र के गड़ौली कला गांव में एक वृद्ध की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर की है, जब मृतक सीताराम यादव अपने खेत पर कुएं से पानी निकाल रहा था, तभी वहीं रखी मशीन के तार से सीताराम को करंट लग गया। मृतक के बेटे अमर सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि सीताराम कल सुबह खेत गए थे, वहीं मशीन के तार से उनको करंट लग गया। घटना के बाद दोपहर में जब अमर सिंह खेत पहुंचा तो सीताराम कुएं के पास मृत अवस्था में डले हुए थे। करंट लगा, जा रहे थे हार से आ रहे थे घर को, लग गया तो लगा है डोरी से पानी भराने गए, जब पता है सुबह की है। वहीं घटना के बाद कैंट पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध हैं। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क। राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750। ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में सोमवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए घरेलू नुस्खा कपूर और इलायची की पुड़िया बांटी और लोगों को स्वाइन फ्लू से बचने की सलाह दी। सोमवार को शहर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में युवा कांग्रेस के लोकसभा उपाध्यक्ष अभिलाष सिंह सालू सेगर के नेतृत्व में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए घरेलू नुस्खा कपूर एवं इलायची मिश्रण पुड़िया बांटी और लोगों को स्वाइन फ्लू से बचने की सलाह दी। दरअसल इनका मानना है कि कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और इससे दूषित कीटाणु नहीं होते, इसलिए इसका भी उपयोग किया जा सकता है। तुम आ ही नहीं रहे यार।
स्वाइन फ्लू एक गंभीर बीमारी है, इसको लेकर लोगों में डर बना हुआ है। हालांकि लोग अपने अपने घरेलू उपाय बता रहे हैं। स्वाइन फ्लू देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में और प्रदेश में सागर जिले में भी 2-3 मौतें हुई हैं। करीब 700 से ऊपर मौतें पूरे देश में हो चुकी है स्वाइन फ्लू से। तो स्वाइन फ्लू की दवाई हम बांट रहे हैं, जिससे स्कूल कॉलेजों में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर तक दवाई पहुंच जाए। उसमें कपूर और इलायची का मिश्रण है और रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे बांटेंगे और उस बीमारी को जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सागर टीवी न्यूज आपको सलाह देता है कि अगर आपको स्वाइन फ्लू के कोई भी लक्षण समझ आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। सोमवार को सोमनाथपुरम स्थित साईं मंदिर की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। सोमनाथपुरम स्थित साईं मंदिर की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर बाजे गाजों के साथ मंदिर परिसर से साईं बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पुण्य लाभ अर्जित किया। काकागंज बाट के ईंट भट्टे वालों ने सोमवार को एसपी के नाम डीएसपी को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि मकरोनिया क्षेत्र में जहां से वे मिट्टी खोदने जाते हैं, वहां कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन लोगों के साथ अवैध वसूली और मारपीट की जा रही है। सोमवार को शहर के काकागंज से आए ईंट भट्टा वालों ने असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध वसूली किए जाने को लेकर एसपी के नाम डीएसपी को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में ईंट भट्टा वालों ने बताया कि वे लोग ईंट भट्टे का काम करते हैं, जिसके लिए मिट्टी खोदने उन लोगों को मकरोनिया क्षेत्र में जाना पड़ता है। वहां कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ अवैध वसूली की जाती है और जब मना करते हैं तो वे उन लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं। इसकी लिखित शिकायत भी कैंट थाने में कर चुके हैं, मगर जब सुनवाई नहीं हुई तो एसपी को ज्ञापन दिया है। उनकी मांग है कि सभी असामाजिक तत्वों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमारे लिए उनने मारपीट की है और हमारे वाहन रोकते हैं, वो गुंडागिर्दी करते हैं और रात्रि तीसरे पैसे छुड़ाते हैं और हमारे लिए भट्टे से पकड़ के उनने बुलाया कि इधर आओ, तो हम वहाँ गए। फिर लोगों ने ढूंढ के कल्लू ने और भगवानी ने और राजेंद्र ने और मशरूम भाईजान, इन लोगों ने हमारे लिए कुटवाया है। हमने रिपोर्ट लिखाई थी कि हमारे लिए इनने मारा है, वजह हमें बार बार धमकी देते हैं पैसे छुड़ाने के लिए और हम मिट्टी ले आते हैं तो मशरूम भाईजान पैसे लेते हैं हमसे और जी इनको अलग से पैसे चाहिए और लेबर को मारते हैं। हमें भी मारा उन्होंने। नई गल्ला बाईपास रोड की रोड ही पर रहते हैं, बाईपास रोड पगार रोड। अभी उनने बोला है सर ने के देख लेंगे, उनके लिए हम फोन करते हैं, जांच कराएंगे। शाहबाज गनर्स के साइकिलिंग अभियान को मेजर जनरल अनूप कुमार बीजीओसी शाहबाज डिवीजन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये अभियान सागर से ग्वालियर तक होगा। दक्षिण कमांड के साइकिलिंग अभियान को मेजर जनरल अनूप कुमार बीजीओसी शाहबाज डिवीजन द्वारा सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान सागर से ग्वालियर तक होगा, जिसको शाहबाज गनर्स द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान को करवाने का मुख्य उद्देश्य गनर्स के अंदर रोमांच, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जागृत करना है। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ फौज की मित्रता व सद्भावना पैदा करना है। इस अभियान के दौरान तकरीबन 783 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, जो मध्य प्रदेश के सागर, विदिशा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी और राजस्थान के बरन और कोटा के पहाड़ी, जंगली और दूरवर्ती इलाकों से गुजरेगी, जो कि इन वीरों की शारीरिक व मानसिक बल को कठिन चुनौती देगी। इस टीम में एक अधिकारी, एक सरदार तथा 18 जवान हिस्सा ले रहे हैं। यह अभियान 12 मार्च को ग्वालियर में पूर्ण होगा। हर सोमवार
की तरह इस सोमवार को भी कलेक्टर A.K. सह ने TL की बैठक ली और संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सोमवार को टाइम लिमिट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अशोक कुमार सह ने की। इसी क्रम में उन्होंने आज संपन्न TL बैठक में समय सीमा निर्धारित पत्रों पर कार्यवाही की समीक्षा की। साथ ही शासन के प्राथमिकता विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को ताकीद किया कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कमिश्नर आदि वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करें। साथ ही जिन पत्रों पर जिला स्तर पर समय सीमा निर्धारित की गई है, उनका त्वरित निराकरण करें और 21 दिसंबर 2014 तक लंबित समस्त शिकायतों का निराकरण शीघ्र सुनिश्चित करें। हम लोग बातचीत करके कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मूल बात है, अगर ऐसा मुझे कैप्सूल वाली में तो कोई कहे ये पैसा आ जाएगा तो उसका देखिए इस तरह की कैप्सूल वाली में ना सूद का दफा से शुरू हो जाता है। तो कैप्सूल बाहर से आएगा, थोड़ी नहीं होगी। वो देख ले आपकी खान साहब और एक पार्टी हमारे जो बने हुए चैम्बर नहीं सुन तो लो, सुनो लिफ्ट जो है जब भी कोई बिल्डिंग बनती है उसमें लिफ्ट का प्रॉमिस नहीं है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए सरकारी कामों में प्रयास करने पर लाभ हो सकता है। शत्रुओं पर विजयकारक योग आपको यश एवं सम्मान दिलाएंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। वृष राशि वालों के लिए अपनी बुद्धिमानी से स्थिति सुदृढ़ बना सकेंगे। संतान उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगी। वाहन सतर्कता से चलाएं, अन्यथा दुर्घटना संभव है। मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। दूसरों की नकल या आलोचना से दूर रहें। शासकीय क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए आजीविका में लाभ होगा। नए प्रस्ताव मन में उत्साह पैदा करेंगे। संबंधियों के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी। व्यापार व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ होगा। शत्रु परास्त होंगे। यश, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि वाले दुस्साहस नहीं करें। सकोच से कार्य में बाधा आ सकती है। व्यवसाय में कर्मचारियों से तनाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन सरस होगा। तुला राशि वालों के लिए दिन अनुकूल रहने की संभावना है। बुद्धि चातुर्य से आने वाली कठिनाइयां दूर हो सकेंगी। धार्मिक यात्रा हो सकती है। व्यापार में प्रगति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए हर तरफ से श्रेष्ठ परिणामों की अपेक्षा रहेगी। नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। उदार मन से पराक्रम करेंगे। धनु राशि वालों के लिए खर्चों की चिंता होगी। सामाजिक कामों में जरूरत से ज्यादा हिस्सा न लें। व्यापार में अनायास लाभ होने के योग हैं। अधूरे काम समय पर होंगे। मकर राशि वालों के लिए समाज में सम्मान मिलेगा। मित्रों की मदद कर पाएंगे। आय से अधिक व्यय नहीं करें। जीवन साथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी में पद और पराक्रम बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा में आपकी विजय के योग हैं। साझेदारी में नए अनुबंध होंगे। स्वप्न साकार होंगे। मीन राशि वालों के लिए पुराने संबंध में यश की वृद्धि संभव है। कार्य की गति बनाए रखें। व्यवसायिक उद्देश्य से की गई यात्रा सफल होगी। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर।
आज की अमृतवाणी। रिश्ते और रास्ते एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं और कभी रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।